बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। जनाब, आज हम बना रहे हैं टिंडे गोश्त। जनाब, बीफ का गोश्त है और टिंडे हैं। आपको पता है कि जितनी गर्मी है, 3 दिन हो गए गोश्त खाते हुए, तो फिर बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था किसी इसको ऐसे ही खाने का। तो हमने सोचा कि हम इसमें सब्ज़ी शामिल करें। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि जितनी गर्मी पड़ रही है, इसमें आप लोग इसमें दालें कर लें शामिल, सब्ज़ियाँ शामिल करें, ठीक है, या फिर कभी इसको स्किप भी कर लें, ठीक है, फिर खाएं तो आप लोगों की तबीयत सही रहेगी, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी पड़ी है। तो जनाब, ये है जनाब, हम टिंडे बना रहे हैं और गोश्त बना रहे हैं। ये मैंने आधा किलो टिंडे लिए थे, कच्चे हैं टिंडे सारे, आप लोगों को इसकी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा है। इसको मैंने छील लिया है, धो लिया है, ये रख दिया। और एक इतने बड़े साइज़ के सिर्फ एक प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 सब्ज़ मिर्चें हमारे पास, और ये जनाब ये है तकरीबन 3 पाव गोश्त है। 3 पाव से कुछ ज़्यादा ही होगा। इस गोश्त में हड्डी का गोश्त भी शामिल है, जनाब चर्बी की बोटी भी है, गोल बोटी भी है, सारी इसमें शामिल है। और ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये जो सालन है हम बनाएंगे शोरबे वाला। तो जो शोरबे वाला गोश्त होता है या सालन होता है, उसमें अगर आप हड्डी वाले जो बोटी है उसका यूज़ करें तो बहुत टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि इसकी सारी यखनी जो है उस शोरबे के अंदर होती है जो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। मेरी पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है और इसमें सिर्फ मैंने आधा कप घी का डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा, उसकी वजह ज़्यादा ना डालने की ये है क्योंकि जो बोटियाँ हैं वो चर्बी वाली भी हैं, तो वो भी उनका भी घी काफ़ी निकल आता है, इसलिए भी आप भी ख्याल करें। तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड करती हूँ बस। अब थोड़े से ये खड़े मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, गर्म मसाले के। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ जनाब नमक, आधा चम्मच नमक। हाँ बहनी बताओ, और क्या डालना है इसमें? गरम ये क्या है? अदरक का पेस्ट। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन तीनों चीज़ों से हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे, बहुत अच्छी बुनाई होगी इंशाल्लाह इससे। और घी मैंने कम डाला। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को छोटी सी टिप देनी थी। हाँ, आपको पता है कि सबके गोश्त जब फ्रिज में पड़े हैं तो जब निकालते हैं ना तो छत पर ऐसे हुआ होता है। एक तो सबसे पहले टिप ये है कि जब फ्रिज में रखें तो फ्रिज के अंदर नीचे आप नमक छिड़क दें, ठीक है, छापरों के नीचे, तो छापर बहुत जल्दी इससे उखड़ जाता है। दूसरी चीज़, जब आपने वो छापर निकालना है और फिर एक ही छापर में ज़्यादा छापर वो गोश्त ना रखें। जितना आपने यूज़ करना है उतने छापर बना लें, मतलब उतना फ़र्ज़ करें आप किलो 1 किलो यूज़ करते हैं या आधा किलो करते हैं, जितना भी कहते हैं ना उतने से छापर बना के वो रख लें। अच्छा, और दूसरी चीज़, जब वो आप छापर निकालें तो बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह हुआ होता है, उस पर टाइम लगता है। आपने यूँ करना है, एक आम नॉर्मल पानी या हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें, उसमें वो गोश्त सारे डिप कर दें और साथ ही उसमें 1 चम्मच नमक का डाल दें, ठीक है। और यकीन करें, आप लोग देखेंगे 5 से 7 मिनट में सारा का सारा गोश्त जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये जो गोश्त है मैंने फ्रिज से ही निकाला था और इसको भी मैंने ऐसे ही नॉर्मल किया है। मैंने ऐसे ही यूँ दूसरे काम करते करते ये मैंने टिंडे इसको छील लिए, प्याज काट लिए, ये दूसरे काम करते कराते ना, ये मेरा 5 से 7 मिनट में सारा गोश्त जो था वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। मेरी गोश्त की बुनाई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कुछ इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। अच्छा, सूरख मिर्च के स्वाद बिल्कुल कम कर रही हूँ। ये देखिए, मैं सिर्फ आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि हम इसमें सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च मैंने ऐड करनी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। और आधा चम्मच मैंने डाल दिया जनाब हल्दी, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा हिला लेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर जो सूरख मिर्च होती है उसका कच्चापन हमने ज़ाहिर करना है, वो ज़रा दूर कर दें। और इसको मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। ये करने के बाद ये देखिए, मेरे पास है तकरीबन 2 प्याज, सॉरी 1 बड़ा प्याज था, और टमाटर है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के। वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मोटे मोटे काट रही हूँ। काटे हैं मैंने वो इसलिए क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ जनाब कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें हड्डी का गोश्त है, तो उसके लिए कुकर जो है वो बेस्ट है। वो बहुत अच्छे से इसकी मैं इसमें 1 गिलास पानी का मैंने ऐड कर दिया। और अब इस सारे मटीरियल को जनाब उठा के मैं डाल रही हूँ कुकर के अंदर। ये सारा मटीरियल हमारे इसमें जा चुका है। अब इसमें 1 गिलास मज़ीद इसमें मैं ऐड करूँ। एक आपके सामने डाला था, एक और डाल दिया, बस इतना काफ़ी। अब प्याज़ों का पानी और टमाटर का पानी भी होगा तो ये सारा हमारा जो गोश्त है ना ये हो जाएगा। इसको मैंने तकरीबन 35 मिनट तक गलाना है, ठीक है। तो वही बात दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि इसमें हड्डी है तो वो ज़रा टाइम लेती है गलने में, उसका सारा जूस निकलने में। तो हम इसको 35 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यानी 35 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा बिल्कुल इसमें देखें बेहतरीन हो चुका है, पानी भी इसका सारा खुश्क हो चुका है। तो अब मैं ये सारा का सारा दोबारा पैन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो ये सारा मैंने वहाँ से मतलब कुकर से निकाल लिया। गोश्त बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छा गल चुका है। अब देखें, ये थोड़े से मसाले मज़ीद इसमें ऐड करूँ। ये मेरे पास 1 चम्मच खुश्क धनिया,
पिसा हुआ कुंडी में पिसा इसको मैंने, और 1 चम्मच ही है काली मिर्च, ठीक है। ये हम इसे ऐड करेंगे इसमें। साथ ही मेरे पास है जनाब ये सब्ज़ मिर्चें हैं, तकरीबन 4 से 5 अदर, उनको मैंने मतलब पीस लिया था कुंडी में, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था ताकि अच्छे से निकल आए उसमें से, ठीक है। ये इसमें डाल दूँगी, और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप दही का, ठीक है। इनको डालने के बाद इनको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालते हैं टिंडे। चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैंने टिंडों की कटिंग की है। मतलब सिर्फ हर टिंडे के 4 हिस्से किए, मतलब एक सेंटर से कट गया और दूसरा, और ये जनाब मतलब बड़े कट आपने करना है, छोटा नहीं, बिल्कुल कचरा नहीं बनाना टिंडों का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी टाइम पे मैंने उसको खुश्क नहीं किया, मतलब दही को और इन सारी चीज़ों को, इसके साथ मैंने इसमें टिंडे ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसको ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है हमने। भुनाई अपनी इसकी बहुत अच्छी करनी है। अब देखिए कुकर में किया है तो जो मतलब क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है तो बहुत अच्छी तरीके से गला है, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, तो इसी में गलाएं, बहुत अच्छा गलेगा। अगर आपके पास बोनलेस हो गोश्त तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो 40 से 45 मिनट में हो जाता है, ठीक है। अब इसको जनाब अच्छे से इसकी हम भुनाई कर रहे हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे। लेकिन भुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है 7 से 8 मिनट तक। घी सारा बाहर निकल आया, टिंडे और गोश्त बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें ये मैंने जग में नाप के 2 गिलास पानी डाले हैं, तो मैं 2 गिलास इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं जनाब शोरबे वाला, ठीक है। तो अब इसको हिला देती हूँ, और इसको मैं ढाँप के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि टिंडे हमारे अच्छे से गल जाएँ। गोश्त तो पहले से गल चुका है, ठीक है। और फिर ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़रा 10 से 15 मिनट इसको हो चुके, और चूल्हा मैं अपना ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि टिंडे हमारे शक्ल से ही लग रहे हैं कि गल चुके हैं। ये देखिए ये चीज़ होती है, इसकी जो लुक है वो इस टाइप की हो जाती है। बिल्कुल टिंडा हमारा गल चुका है बेहतरीन सा। गोश्त तो ऑलरेडी पहले से गला हुआ था जनाब। बस अब हम इसमें डालते हैं गरम मसाला। पहले थोड़ा सा ज़रा टिकने देते हैं, सांस लेने देते हैं, तो ये सारा घी जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये गरम मसाला मैंने डाल दिया। शोरबे वाला बना रहे हैं, शोरबे वाला बहुत टेस्टी बनता है। तो इतने दिनों से आप लोग वैसे खुश्क ही खा रहे हैं, ये बनाएं तो यकीन करें बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। अब हो चुका है जनाब ये एंड, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। देखिए ज़रा इसको थोड़ा सा मैंने 2 मिनट के लिए रेस्ट दिया, तो ये क्या बेहतरीन सा सारा घी इसका निकल चुका है। तो जनाब अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ले जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी हमारे शोरबे वाले टिंडे गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। यकीन करें कि आप लोग वैसे भुना हुआ गोश्त कई दिनों से खा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग ये खाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है जनाब। अगर आप लोगों को मज़ा आए और आप लोगों को हमारी हल्की सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।